हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 भूगोल जियोग्राफी का एक ऑफिशियल मॉडल पेपर लेकर आया हूं। जितने भी स्टूडेंट इस बार 10 मार्च 2025 बोर्ड एग्जाम में भूगोल का पेपर देने वाले हैं, तो उनके लिए ऑफिशियल माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के द्वारा यूपी बोर्ड के द्वारा जारी हुआ भूगोल का पेपर लेकर आया हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रतिदर्श पेपर 2024-25 का ये पेपर है। सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो भूगोल का पेपर सेम टू सेम ऐसे दिया हुआ है। पूर्णांक आप लोग देख सकते हैं 70 नंबर का पूर्णांक होता है आपके भूगोल में। ठीक है, विषय भूगोल, केवल प्रश्न पत्र कक्षा 12। समय आपको दिया जाएगा भूगोल में 3 घंटा 15 मिनट, यानी 3 घंटे पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट ये पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए। ठीक है, याद रखिए स्टूडेंट कि ऑफिशियल पेपर है, तो इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके इस बार 10 मार्च के बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे। निर्देश में यही दिया हुआ कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। तीसरे पॉइंट में है कि प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। चौथा पॉइंट है कि प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है। पांचवा पॉइंट है 23 से 24 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए 6 पॉइंट है कि प्रश्न संख्या 25 से 26 तक मानचित्र से संबंधित प्रश्न है। और 7वां है उपयुक्त रेखा मानचित्र एवं आरेखों द्वारा अपनी उत्तर की पुस्तिकाओं में यानी उत्तरों की पुष्टि कीजिए। आपको कॉपी में लिखना रहेगा। ठीक है, तो ऑफिशियल पेपर है। चलिए पूरा सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ। और इसमें बताया कि जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों को अभी से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो देखिए 8 बहुविकल्पीय प्रश्न बेसिकली पूछे जाते हैं, तो उन 8 बहुविकल्पीय प्रश्नों को चलिए सॉल्व कर देते हैं। देखिए निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो मानव विकास की जो अवधारणा है ये बेसिकली किस विद्वान की देन है स्टूडेंट? डॉक्टर महबूब उल हक का। यानी पहले का राइट आंसर हो जाएगा। आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित देशों में से, देखिए निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल प्रशिक्षण किया गया है। ठीक है, सहकारी कृषि का जो है सफल प्रशिक्षण किया गया है। इन चारों देशों में से क्या रूस हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा, भारत हो जाएगा या नीदरलैंड हो जाएगा? तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इनमें से राइट आंसर आपका डेनमार्क हो जाएगा। ठीक है, डेनमार्क में भैया सफल कृषि का सफल प्रशिक्षण किया गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक जलमार्ग मैक्सिको की खाड़ी में है। यानी इनमें से कौन सा एक जलमार्ग है स्टूडेंट जो मैक्सिको की खाड़ी में है। आपकी जियोग्राफी में काफ़ी बार मैंने क्वेश्चन बताए हुए हैं, यानी जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाता था उसमें ये क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया हुआ है। तो तीसरे क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट, कौन सा हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा मिसिसिपी जलमार्ग, जो कि घ वाला विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका स्टूडेंट, यानी यूएसए के आसपास में ये जलमार्ग पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर स्टूडेंट, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन से, यहाँ पे देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन तृतीय, यहाँ पे देखिए तृतीय क्रियाकलाप नहीं है। यानी जो तृतीय क्रियाकलाप है इनमें से नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। क्या मनोरंजन सेवाएं हो जाएंगी, चीनी का उत्पादन, या हलवायु का कार्य, या चल अचल संपत्ति का क्रय विक्रय? तो इनमें से जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अब यहाँ पर आपको देखिए दिमाग लगाना है स्टूडेंट, क्योंकि उत्तर विकल्प आपका यहाँ पर है। ये आपका उत्तर विकल्प है। ये आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से क्या है 2 सही होंगे, या इसमें एक प्रकार से निष्कर्ष आपको बताना है। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा केवल आपका दूसरा हो जाएगा, यानी चीनी का उत्पादन। यानी जो कौन है तृतीय क्रियाकलाप नहीं है, चीनी का उत्पादन हो जाएगा, लेकिन गा वाला राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का गा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विस्तृत वाणिज्य अराज कृषि में, जो विस्तृत वाणिज्य अराज कृषि है इसमें क्या होता है? तो इसमें जो बेसिकली होता है कि कृषि भूमि कम और जनसंख्या अधिक होती है। ठीक है, तो 5 नंबर का घ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से आपको लगता है स्टूडेंट कि कोई क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बताया है या ऑप्शन गलत है, तो आप लोग कॉमेंट में बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह नहीं है। यानी जो भारत का पूर्वी तट है इनमें कौन सा एक बंदरगाह नहीं है, आपको बताना है। तो इनमें से देखिए उत्तर विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका का हो जाएगा, यानी मुंबई और बारगो गोवा। क्या है? बारगो, अब देखिए बारबा गोवा। ठीक है, गोआ जो होगा कि बंदरगाह नहीं है भारत के पूर्वी तट पर। ठीक है, पूर्वी तट यानी देखिए यहाँ पर देखिए उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण।
ठीक है। तो ये पूर्वी तट यानी बंगाल वाली श्रेणी में आ जाते हैं, तो मुंबई आपका किस में, पश्चिमी पर आ जाता है। ठीक है, तो इनमें से राइट आंसर 6 वाला का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि निम्नलिखित में किस, देखिए कि निम्नलिखित में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। यानी यहाँ पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित करने की बात की गई है, तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका घ वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, तारापुर हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर तारापुर है। जहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात होती तब आपका नरोरा हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बात हुआ कि किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि आखिरी हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन है 8 नंबर। देखिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पेपर है स्टूडेंट, ऑफिशियल पेपर है, और मैंने जैसा कि बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पेपर है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे कथन और कारण दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन है धान, गेहूँ, आम और दलहन की फसलों के लिए जलोढ़ मिट्टी उपयोगी है। ठीक है, कारण है जलोढ़ मिट्टी क्या है, जो जलोढ़ मिट्टी है ये अधिक नमी के लिए प्रसिद्ध है। जलोढ़ मिट्टी क्या है, ये अधिक नमी के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर आपके पास कथन के 4 ऑप्शन दिए, इनमें से राइट आंसर बताना है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर घ वाला हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कथन यहाँ पर देखिए, परंतु कारण कथन की सूचित व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को आप लोग क्या है स्टूडेंट, रोक भी सकते हैं कि ठीक है, आप वीडियो को रोक भी सकते हैं जैसा कि मैंने बताया। अब स्टूडेंट देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, टोटल ये भी 8 क्वेश्चन आपके पेपर में दिए होते हैं। ठीक है, कितने 8 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेटजल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 25 शब्दों से कम शब्दों में इसका आंसर आपको देना रहेगा। इन सभी का यानी स्टूडेंट जो आप ये पेपर देख रहे हैं, इन सभी का आंसर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग हमारा एक कॉपी वाला वीडियो देख लीजिएगा भूगोल की। ठीक है, उस पर भी मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है, लेकिन इसमें क्वेश्चन चेंज है, तो आपको क्वेश्चन बैंक में भी इसका आंसर कुछ मिल जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग क्यों किया जाता है, इसके बारे में बताना रहेगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास की 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। अब 4 प्रमुख घटक कौन है, जैसे समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। घटक कह लीजिए स्टूडेंट इसको, या आप स्तंभ भी कह सकते हैं। ठीक है, पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि पंचम क्रियाकलाप क्या है, इसके बारे में बताना रहेगा कि पंचम क्रियाकलाप होता क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, यानी आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या की यहाँ पर बात हो रही है, तो कितने भागों में बांटा गया ये आपको बेसिकली बताना रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कि दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूजल का उपयोग कुल भूमि जल यहाँ पे देखिए संभाव से अधिक है। ठीक है, तो इसके 2 कारण आपको लिखना है, जो कि आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसको भी आप लोगों को बेसिकली स्टूडेंट बताना है, जो कि 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन की परिचित एकाकी बस्तियां किस प्रकार की होती है, ये भारत के किन राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी बता रहा है कि परिचित जो एकाकी बस्तियां किस प्रकार की होती है और भारत के किन राज्यों में पाई जाती है, ये भी आपको बताना रहेगा। ठीक है, आपको 1+1 अंक यानी 1 नंबर आपको यहाँ तक दिया जाएगा और 1 अंक आपको यहाँ तक दिया जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज की कोई 2 अंतर लिखिए। तो मेरे जैसा कि मैंने बताया स्टूडेंट, आप कोई भी हमारा जियोग्राफी का वीडियो देख लेंगे, उसमें मैंने पूर्ण रूप से बताया हुआ है कि आपको क्या यानी पूरे सोल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, तो समझ लीजिएगा। गले में थोड़ी प्रॉब्लम है और ठीक है स्टूडेंट, और जुकाम है, तो आवाज़ आप लोगों की थोड़ी धीमी सुनाई दे रही होगी। उसके बाद में देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल कितने 6 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपके भूगोल जियोग्राफी में होता है। यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कि विश्व की 90% जनसंख्या केवल 10% क्षेत्र में क्यों निवास करती है, कारण लिखिए। इसके बारे में कारण लिखना है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताना रहेगा। ठीक है, जो ऋणात्मक भुगतान संतुलन है, यहाँ पर देखिए किसी देश के लिए क्यों हानिकारक होता है, इसके बारे में आपको बताना है। और 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों की जाती है, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि आल आवरणीय जल की उपलब्धता को सुधारने हेतु 4 विधियों का
4 विधियों को लिखे, यानी 4 विधियों का आपको आंसर देना रहेगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कि ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं, ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा के विषय में लिखे, यानी ज्वारीय और जो तरंग ऊर्जा है इसके विषय में आपको लिखना रहेगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो टोटल आपके एक प्रकार से कितने क्वेश्चन है, टोटल आपके स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं 6 क्वेश्चन पूछे गए और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पेपर में आपके बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। स्टूडेंट जुकाम है तो आपको आवाज़ थोड़ी धीमी सुनाई दे रही होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, अब आ गया है यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ऑफिशियल पेपर है इसीलिए मैं सारे पेपर को सॉल्व कराने का एक प्रकार से, जैसा कि मैंने बताया, पेपर का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ और सॉल्यूशन जैसा कि मैंने बताया आपको कहाँ पर मिलेगा। आप हमारा एक जियोग्राफी का कॉपी वाला वीडियो देख लीजिए जो कि मेरे चैनल पर बनाया हुआ है। आप देखेंगे या सर्च करेंगे कि क्लास 12 जियोग्राफी का कॉपी कैसे लिखे, वीडियो आपको हमारा ही दिखेगा। ठीक है, देखिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में देखिए 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्यापार के लिए पतन किस प्रकार सहायक होते हैं। पतनों का वर्गीकरण उनकी अवस्थिति के आधार पर कीजिए। 3+3 यानी 6 नंबर का आपका एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। अथवा करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मानव के प्रकृतिकरण की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो मानव के प्रकृतिकरण की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए और व्यापार के लिए पतन किस प्रकार सहायक होते हैं इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो दोनों में के बारे में आपको बताना रहेगा और दोनों में से पेपर भी किसी एक को करना रहेगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में भू संसाधनों की पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी है, इनके निदान का उपाय लिखिए। यानी क्या है, इनके जो निदान है इसके उपाय लिखना है। 3+3 यानी 6 नंबर आपको दिया जाएगा। अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में किन महत्वपूर्ण वस्तुओं का आयात किया जाता है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो टोटल 4 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में होता है, 12 नंबर आपको दिया जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, और इनमें से केवल 2 ही प्रश्नों को आपको पेपर में उत्तर देना रहेगा। ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन आप लोगों को इसका आंसर क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, देखिए दिया हुआ है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। यानी आपको करना क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखना रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, इसको आप लोगों को दर्शाना रहेगा। ठीक है, मैप में यानी मानचित्र में मैंने तरीका बताया हुआ है और इसको कॉपी में लिखना पड़ेगा। आधा नंबर आपको दिया जाएगा मानचित्र में दर्शाने के लिए। ठीक है, और आधा नंबर दिया जाएगा इसको स्टूडेंट लिखने के लिए, जब इसका राइट आंसर आप कॉपी में लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया कि पूर्व से पश्चिम प्रभावित होने वाली एक नदी का नाम दो, नर्मदा नदी है। कौन सी, नर्मदा नदी। स्टूडेंट इधर आप याद रखिए, इसको आप लोग को दर्शाना रहेगा मानचित्र में। मैंने वीडियो बनाया हुआ कि मानचित्र आपको कैसे भरना है पेपर में। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश का एक प्रमुख ताबा क्षेत्र कौन सा है स्टूडेंट, तो बालाघाट हो जाएगा। ठीक है, बालाघाट, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, खेतड़ी भी कहते हैं। क्या खेतड़ी कहते हैं स्टूडेंट, बलाजखंड कहते हैं, सॉरी खेतड़ी तो आपका उसमें हो जाएगा राजस्थान में, इसको आप बलाजखंड भी कहते हैं। ठीक है, कहाँ पर है, देखिए मध्य प्रदेश के एक प्रमुख ताबा क्षेत्र के नाम बताना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि गुजरात का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है, तो अहमदाबाद हो जाएगा आपका। ठीक है, अहमदाबाद। उसके बाद में देखिए इसको यानी आपको मानचित्र में भी दर्शाना रहेगा स्टूडेंट। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है हमारा कि मानचित्र में कैसे दर्शाते हैं, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ, यूट्यूब पर आप सर्च कर लीजिएगा क्लास 12 जियोग्राफी मैप कैसे भरे बाय शिवम स्टडी नॉलेज। ठीक है, वीडियो मिल जाएगा आपको। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट कि उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र का नाम क्या है स्टूडेंट। यदि उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात हो रही तो आपका नरोरा हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया था कि नरोरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैंने 5 क्वेश्चन का राइट आंसर दे दिया तो आपको यहाँ पर 2.5 नंबर दे दिया जाएगा। अब जब इसको मैंने मानचित्र में दर्शाना है तब जाकर 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा और 5 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर देखिए केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पर 25 के स्थान पर आपको दिया, यानी जो दृष्टिबाधित दो देख नहीं सकते, जिनका पेपर कोई दूसरा लिख रहा होगा। ठीक है, तो उनके लिए है स्टूडेंट। ये मतलब ये नहीं कि आप राइट आंसर क्या आपको लिखना ही लिखेंगे तो आपको 2.5 नंबर दिया जाएगा। ये केवल उन छात्रों के लिए है जिनकी आंखें नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, और जिनका हाथ नहीं है
इन सब स्टूडेंट के लिए है जिनकी आंखें नहीं है और जिनका हाथ नहीं, इन सब स्टूडेंट के लिए केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 25 के स्थान पर ये दिया हुआ है। तो इसका आंसर वो दे देंगे, एक एक नंबर को दे दिया जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दिए गए संसार के रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। यहाँ पर संसार का दे रहा है यानी विश्व का दे रहा है, तो सेम प्रोसेस से 5 नंबर दिया जाएगा, आधा नंबर आपको दर्शाने के लिए और आधा नंबर आपको लिखने के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है स्टूडेंट, तो आपका मालदीव हो जाएगा। एशिया की बात हो रही है, ठीक है स्टूडेंट, तो मालदीव हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपका कनाडा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है जापान का सबसे बड़ा नगर, तो टोक्यो हो जाएगा यानी जापान की राजधानी। चौथा क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नदी कौन सा है, तो पनामा नहर। यहाँ पे देखिए पनामा नहर। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि राइन नदी जलमार्ग यानी नौकायन योग्य प्रवाह मार्ग किन्हीं 2 देशों का नाम बताइए। तो इसमें काफ़ी सारे देश है स्टूडेंट, जैसे स्विट्जरलैंड हो जाएगा आपका, ठीक है, स्विट्जरलैंड, फिर जर्मनी, फिर फ्रांस, फिर ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देश इसमें शामिल है, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर भी केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 26 के स्थान पर दिया हुआ है, जो देख नहीं सकते वो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो बेसिकली एक पूरा वायरल पेपर था जो मैंने आपको बता दिया है, ये ऑफिशियल यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है भैया। तो ये पेपर सारे क्वेश्चंस तैयार कर लीजिएगा, इस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है। इसका मैंने सोल्यूशन जो कि कॉपी वाली वीडियो में कराया हुआ है, आप देख लीजिएगा और आपको तरीका भी मालूम हो जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।